वंदे मातरम। मित्रों, नमन मेरा स्वीकार कीजिए। हिंदी दिवस 14 सितंबर को हर साल मनाई जाती है। बड़ा दुर्भाग्य है कि आज़ादी के 70 से भी अधिक वर्ष बीतने के बावजूद आज भी हमें हिंदी दिवस मनाना पड़ता है और अलग-अलग पुरस्कार प्रोत्साहित भी करना पड़ता है। हमारे यहाँ भी बहुत सारे हिंदी कॉम्पिटिशन होते हैं, कविता पाठ, भाषण और आलेखन, आशु भाषण। तो एक ऐसी विडंबना है कि इतने साल बीत गए फिर भी हमारा अंग्रेजी का प्रभाव अभी तक भी नहीं गया है। इवन भारत सरकार के मंत्री तक भी कुछ लोग तो पूरा इंग्लिश में अंग्रेजी में बात करते हैं। तो समय के साथ समाज का बदलना, परिवर्तित होना अवश्यंभावी है, किंतु इस परिवर्तन में राष्ट्र की सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखना हमारा महत्वपूर्ण कर्तव्य है। अब भाषा को ही ले लें। भाषा आज अंग्रेजी की भाषा बड़ी तेजी से बढ़ रही है। लगभग सभी सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं में अधिकतर कार्य अंग्रेजी भाषा में किए जाते हैं। यद्यपि अंग्रेजों को भारत छोड़े हुए 74 वर्ष के बीतने को आए, फिर भी भारतवासियों को मन से गुलामी के संस्कार पूर्णतः नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी असंख्य भारतवासी अंग्रेजी में बात करने तथा हिंदी शब्दों के बीच में अंग्रेजी शब्दों को घुसेड़कर अपनी सुशिक्षित व सभ्य समझते हैं, अपने को एजुकेटेड मानते हैं। जैसे मैंने ये वाला शब्द प्रयोग किया, तो हम इतना घुल मिल गए हमें पता ही नहीं चलता है। जबकि इससे तो यही पता चलता है कि उन्हें हिंदी और अंग्रेजी दोनों का ही अधकचरा ज्ञान है, तभी तो न वे पूरी हिंदी ढंग से बोल पाते हैं और न ही अंग्रेजी। अन्य देशों में अपनी मूल संस्कृति को सुरक्षित रखना, संजोना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य, राष्ट्रीय कर्तव्य माना जाता है, लेकिन हम अपनी सनातन संस्कृति की महानता को न समझते हुए एक विदेशी भोगवादी सभ्यता की भाषा को स्थान दे रहे हैं। यह कैसी विडंबना है। यदि हम तटस्थ होकर विश्लेषण करें तो अंग्रेजी भाषा में ऐसी अनेकों गलतियां हैं जिनका पाश्चात्य भाषा वैज्ञानिकों के पास भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं है। तो वो कौन से गलतियां हैं वो आज हम डिस्कशन करेंगे। अंग्रेजी में उनकी जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं वो क्या क्या है। जैसे अंग्रेजी भाषा में प्राइमरी PRIMARY शब्द प्रारंभ किसी प्रारंभिक अवस्था का द्योतक है, जबकि प्राइम मिनिस्टर और प्राइम टाइम सर्वोत्तम समय जैसे कुछ शब्दों में प्राइम शब्द सर्वोच्च सर्वोत्तम अर्थ का द्योतक है। एक ही शब्द का प्रत्यक्ष से परस्पर विरोधी अभिप्राय क्यों है। एक जगह तो प्राइमरी का मतलब होता है प्रारंभ और एक जगह दूसरी प्राइम टाइम सर्वोत्तम समय, लेकिन दूसरी जगह प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री और प्राइम टाइम सर्वोत्तम समय जैसे कुछ शब्दों में प्राइम शब्द सर्वोच्च सर्वोत्तम अर्थ का द्योतक है और दूसरी जगह कुछ और है। तो इस तरीके से प्राइमरी शब्द का इसमें गड़बड़ झाला है। दूसरा रैंगल WRANGLE शब्द का अर्थ होता है झगड़ या झगड़ा, तू तू मैं या उच्च स्वर में अशिष्ट असभ्य तर्क वितर्क करना। और इसी रैंगलर शब्द का प्रयोग प्रथम श्रेणी के गणितज्ञ के लिए भी किया जाता है। यह विरोधाभास क्यों है। रैंगल और रैंगलर। अंग्रेजी भाषा में जन्मदात्री माँ के लिए मम्मी शब्द प्रयोग किया जाता है, जिसका अर्थ होता है मसाला लगाकर सुरक्षित रखा गया शव। क्या ममता की मूर्ति माँ को शव जैसा अशोभनीय नाम देना उचित है। चौथी बात, इसी प्रकार पिता के लिए डैड शब्द की पिता की पूजनीय छवि को अपमानित ही करता है। अंग्रेजी की भाषा में डैड शब्द का अर्थ है मरा हुआ व्यक्ति। क्या आपको जीवन देने वाले पिता की समानता सबसे की जानी चाहिए। पांचवा शब्द है अंग्रेजी में आप, तुम और तू। इन सभी के लिए एक ही शब्द यू का प्रयोग किया जाता है, अर्थात अपने से श्रेष्ठ व आदरणीय जनों व बराबरी एवं छोटे लोगों को एक ही श्रेणी में रख दिया गया। तो ये भी एक सोचनीय बात है। परस्पर सम्मान देने के लिए जिस भाषा में शब्द नहीं, उसे महत्ता देकर हम कितनी भारी भूल कर रहे हैं। छठा, इसी प्रकार मामा चाचा आदि सभी को अंकल कहकर पुकारा जाता है, जिससे स्पष्ट ही नहीं होता कि किसे बुलाया जा रहा है। सातवां, भाभी साली के संबंध में एक ही शब्द सिस्टर इन लॉ का प्रयोग किया जाता है, जो भ्रम उत्पादन करने वाला है। आठवां, स्नेहपूर्ण संबंधों में लॉ कानून शब्द का प्रयोग बहुत ही अनुपयुक्त तथा अपमानजनक लगता है। भारतीय संस्कृति में सास को माँ के ही समकक्ष माना जाता है। फिर अंग्रेजी भाषा को अपनाकर सासू माँ को पवित्र रिश्ते में कानून को घसीटकर उसे कानून माँ मदर इन लॉ कहना
कितना निम्न कोटि का बर्ताव करना है, क्या सास मात्र कानून में है, उसके प्रति कोई अपनत्व नहीं है। ये सोचने विषय है। जो अंग्रेजी के लोग हैं उनसे ये प्रश्न कर रहे हैं। नवा, अंग्रेजी भाषा में गर्म पेय पदार्थों के मिश्रण को कॉकटेल कहा जाता है, जबकि उनमें न तो मुर्गा है, कॉक जिसको बोलते हैं, और न ही पूछ है। 10वां, सितंबर सितंबर, अक्टूबर अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। नाम यद्यपि क्रमशः 7वें, 8वें, 9वें और 10वें मास के 2 तक हैं। सितंबर 7, सितंबर, अक्टूबर 8, नवंबर 9 और दिसंबर 10 से लगता है। लेकिन अंग्रेजी में, अंग्रेजी वर्ष में 9वें, 10वें, 11वें, 12वें मास के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ऐसा क्यों है? सितंबर जबकि अगर हम बोलें तो 10 का लगता है, और अक्टूबर 8, नवंबर 9, दिसंबर 10, लेकिन सितंबर महीना 10वां नहीं है, 9वां है। तो अंग्रेजी में ये विरोधास्पद है। इस प्रकार की अनेक विसंगतियों अंग्रेजी भाषा में भरी पड़ी हैं, विसंगतियां जिनका कोई हल नहीं है। इस तरह शब्दों की कंगालियत अंग्रेजी भाषा में साफ नजर आती है। अब तो उन्होंने अंग्रेजी भाषा में हिंदी शब्दों को भी लाना प्रारंभ कर दिया है, और अपनी चोरी छुपाने के लिए हिंदी शब्दों को बहुत थोड़ा फेर बदलकर उन्हें अंग्रेजी भाषा का ही शब्द घोषित कर दिया गया है। अपनी भाषा हिंदी भाषा के मामले में बहुत ही समृद्ध है। इसका शब्दकोश काफी विशाल है। इसमें भावों को सहजता से प्रदर्शन करने का अद्वितीय सद्गुण है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति संस्कृत से हुई है, जो कि मूल भाषा है। अतः इसका शब्द विन्यास, वाक्य रचना बहुत ही सुग्राह्य है। राष्ट्रभाषा हिंदी को छोड़कर अंग्रेजी भाषा को अपनाना अपनी महान संस्कृति का अपमान करना है। इसलिए प्रत्येक भारतीय अपने जीवन व्यवहार में अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करने के बजाय हिंदी भाषा को संपूर्ण रूप में स्थान दे। यह हमारे देश व समाज के लिए निश्चित ही गौरव की बात होगी। कोई इसमें डर और भय की बात नहीं है। आजकल तो प्रधानमंत्री भी हिंदी में बोलते हैं अमेरिका में जाकर, तो ये अच्छी बात है। अपनी भाषा से गर्व होना चाहिए। जापानी प्रयोग करते हैं वहाँ, चाइनीज अपनी चाइनीज भाषा में करते हैं, फिर भी कितना आगे बढ़ रहे हैं। जरूरी नहीं है कि अंग्रेजी भाषा सीख कर ही आप आगे बढ़ेंगे, लेकिन अंग्रेजी भी आनी चाहिए, बट अपनी भाषा का आदर करना चाहिए। इस वीडियो को बनाने का यही मेरा अवसर था। हिंदी देश की शान है, और हिंदी केवल भाषा नहीं, मात्र के समान है, माता के समान है। तो मैं हिंदी दिवस को आपको नमस्कार करता हूँ, और आपको मैं नमन करता हूँ। हिंदी की महिमा को, हिंदी दिवस मनाते हैं हमें, ये शर्म की बात है कि हिंदुस्तान में रहने वाले ही हिंदी दिवस मना रहे हैं। तो हमें यहाँ तक कि हैप्पी हिंदी दिवस भी इंग्लिश में लिखते हैं। तो हिंदी पखवाड़ा मनाते हैं 14-15 दिन, तो वो केवल एक फॉर्मेलिटी जैसी है। हिंदी तो रोज प्रयोग करनी चाहिए, और ये राष्ट्र की भाषा है हिंदी। केवल ये नहीं कि उत्तर भारत में ही प्रयोग की जाती है, संपूर्ण विश्व की, हर किसी देश की संपूर्ण एक वैश्विक लैंग्वेज होती है। और भारत के नेताओं ने इसमें बहुत सारी अपनी ना पॉलिटिक्स घुसा के बहुत लड़ाइयाँ पहले भूतकाल में कराई हैं। अब हमारे भारतवासियों को थोड़ा बुद्धिमानी से सोचना चाहिए कि हर देश की एक संस्कृति होती है, भाषा होती है, धर्म होता है, और हिंदी सार्वभौमिक भाषा है, सरल भाषा है। चाहे वो तेलुगु वाले हो, मराठी वाले हो, तमिल वाले हो, अगर एक भाषा होती है तो इससे आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इससे पूरे देश में अच्छा कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होगा, और हिंदी बोलने वालों को भी वरीयता दी जानी चाहिए। सरकार हमारे यहाँ तो अब सुप्रीम कोर्ट के नियम अब हिंदी में आने लगे हैं, अभी तक तो वो अंग्रेजी से होता था। तो ये बड़े आश्चर्य की बात है, अंग्रेज चले गए लेकिन सारी अंग्रेजी छोड़ गए, संसद के सारे लॉ इंग्लिश में है। तो उनको पूरा हिंदी कन्वर्जन आजकल बायलैंग्वेज हो गया है। कोई वेबसाइट पढ़ते हैं तो हिंदी में भी होता है, इंग्लिश में भी होता है। तो अपनी हिंदी को हमें प्यार है। हिंदी एक नेचुरल भाषा है, अंग्रेजी तो थोपी हुई आर्टिफिशियल लैंग्वेज है। तो हिंदी को मुझे बहुत प्रेम है। मैं हिंदी में बहुत इंटरेस्टेड भी रहा हूँ मेरे सब्जेक्ट वाइज के हिसाब से, और बहुत हिंदी पखवाड़ों पर हम कंपटीशन में भी भाग लेते हैं, प्रतियोगिताओं में। हम इतने आदी हो गए कि मुंह से अंग्रेजी शब्द निकल ही जाते हैं। तो आज ये वीडियो यही पूरा करते हैं। आप हिंदी को प्रचार प्रसारित करिए, और हिंदी को बच्चों को जरूर पढ़ाइए, कम से कम 10वीं तक। तो ओम, जय हिंदी, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।